और सारे संसार को भैया मथुरा के राम जी द्वारे थे राम जी के प्राकट्य उत्सव की मंगल बधाई हो बधाई। अगर सूरदास जी ने कटाक्ष भरे यह वचन अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोय, इष्ट बिहुनो परशुराम नवे सो मूर्ख होए, संत तुलसीदास जी से नहीं कहे होते तो आज ब्रज में राम जी का प्राकट्य श्री कृष्ण भगवान के विग्रह से नहीं हुआ होता। भगवान के भक्तों के द्वारा कहे वचनों में कोई ना कोई लीला छुपी होती है। वही लीला साकार हुई जब ब्रजमंडल की जड़ मथुरा में स्वयं श्री कृष्ण के विग्रह से श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भक्त तुलसीदास को दर्शन दिए। यह लीला उस समय की बताई जाती है जब संत तुलसीदास ब्रज दर्शन करने के लिए आए और सूरदास जी से उनकी भेंट हुई। जब तुलसीदास ने समूचे ब्रजमंडल के अंदर राधा और कृष्ण की लीलाओं का ही भाव देखा तो उनके मन में इस बात को लेकर पीड़ा हुई कि समूचे ब्रजमंडल में केवल और केवल राधा कृष्ण का ही नाम है, मेरे इष्ट प्रभु श्री राम का नाम कहीं है ही नहीं। तब उन्होंने सूरदास जी से पद के माध्यम से कहा कि राधा राधा रटत हैं आक ढाक और कैर, तुलसी या ब्रजभूमि में कहा राम सौ बैर। तब सूरदास जी ने उन्हें एक दोहे के माध्यम से कटाक्ष किया कि अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोय, इष्ट बिहुनो परशुराम नवे सो मूर्ख होए। जिसमें कहने का तात्पर्य यह था कि हमेशा हमें अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने इष्ट आदि को ही नमन करना चाहिए। इस बात से संत तुलसीदास जी के हृदय में वेदना हुई और उन्होंने रोते हुए भगवान श्री कृष्ण की छवि के आगे आग्रह किया कि कहा कहो छवि आज की भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। और भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के अवतार अपने आप को भक्त तुलसीदास के दर्शन देने से नहीं रोक पाए और ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने राम का रूप धर संत तुलसीदास जी को दर्शन दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन को साथ, और अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भाई रघुनाथ। तो आइए करते हैं आज मथुरा के उसी स्थान से राम जन्म उत्सव पर आज के दर्शन। राम घाट यमुना किनारा राम जी द्वारा नाम का स्थान है और यहाँ पे ना राम जी का बहुत ही प्राचीन अद्वितीय प्राचीन मंदिर है, यहाँ के हमारे पुरखों के ज़माने से चला आ रहा है और ये बिल्कुल सत्यता में अवतरित हुए थे। मेरे राम तेरी दर्शन करने आए थे तो उन्होंने तो ये मांगा था कि मेरे को तो राम के भक्त थे वो कि मुझे राम रूप में दर्शन दें तो मैं दर्शन करूँगा। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान हुआ करते थे तो उन्होंने राम बन के दर्शन दिए थे, तब से ये रामचंद्र जी का मंदिर प्रसिद्ध हुआ है। तो आज यहाँ पर राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ब्रज के अंदर। हर साल मनाया जाता है, रामनवमी पे चैत्र पक्ष में रामनवमी को हर साल उत्सव मनाया जाता है। बहुत पब्लिक आती है, सबसे मथुरा का सबसे प्राचीन मंदिर है। बहुत श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर आते हैं, अपने अपने भाव अवतरित करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सब एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, भक्तों की बहुत भीड़ लगती है। और दोपहर को 12 बजे राम जी का जन्म होता है, अभिषेक अंदर होता है, जो कि हमारी प्राचीन परंपरा चली आ रही है। वो हम सबके सामने अभिषेक नहीं कराते ठाकुर जी का, हमारे पुरखों के ज़माने से अंदर ही होता है। तो वही परंपरा अभी तक चली आ रही है और उसी के हिसाब से आज भी सेवा होती है और सब घर के मेंबर ही मिलकर सेवा करते हैं, बाहर का कोई इसमें नहीं करता है। और लास्ट में कितने बजे दर्शन खुलेंगे? शाम को रात को करेक्ट 12 बजे शयन आरती होती है, उसके बाद ठाकुर जी की शयन करा देते हैं। आज रात्रि 12 बजे तक दर्शन रात भक्तों को सुलभ हो पाएंगे। 12 बजे से रात के 12 बजे तक। धन्यवाद धन्यवाद। जय। देखो भैया, आज से 500 बरस पहले भगवान कृष्ण के अष्ट सखंड में दास हुए श्रीनाथ जी को दास नंददास, जो नंददास तुलसीदास के चाचा को छोड़ा हो और वह तुलसीदास व नंददास के पास में या पीछे नंददास की कुटिया है राम जी द्वारा मथुरा में। वह नंददास के पास आए तो फिर तुलसीदास ने जहूँ दर्शन करे बात कहूँ पर ठाकुर जी गोपिन के संग, कहूँ मोर को मुकुट पहरे, कहूँ बंसी बजाते हुए देखे। जब ऐसे हमारे ठाकुर जी तुलसीदास को हर जगह नजर आए तो तुलसीदास के मन में आई, अरे प्रभु मैं तो राम जी को भक्त हूँ,
नंददास तो मन में तो नंददास तो जानते हमारो ठाकुर जी तो रोज लीला दिखावे। नंददास ने कही जाओ राम जी द्वारे दर्शन करके आए अष्टभुजी गोपाल के। देखो ये अष्टभुजी गोपाल, और अष्टभुजी गोपाल के आगे आए और आए के तुलसीदास ने कही अरे कहा कहूँ छवि आपकी, अरे कहा कहूँ छवि आपकी और भले बने हो नाथ। अरे ये तुलसी मस्तक नवत है, अरे प्रभु धनुष बाण ले ओ हाथ। विनती करी तुलसीदास ने जो ये अष्टभुजी गोपाल तुमने देखे राम रूप में आए गए और धनुष बाण लेके तुलसीदास को दर्शन दिए। तो फिर एक पद की हो तुलसीदास ने एक पद कही कित मुरली कित चंद्र का और कित गोपिन को साथ और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तो वह न तो गोपी दिखी न कछ गोदी को और तुलसीदास को कादी को कृष्ण भये रघुनाथ। ये कृष्ण रघुनाथ राम बन के देखो तुमने अभी देखो धनुष बाण वाले बैठे हैं हमारे राम जी, राम के रूप में तुलसीदास को दर्शन दिए। तो ऐसे हमारे ये भक्त वत्सल है जो भक्तन की हर इच्छा को पूरी करे। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय और बोलो राजा रामचंद्र की जय। और सारे संसार को भैया मथुरा के राम जी द्वारे थे राम जी के प्राकट्योत्सव की मंगल बधाई हो बधाई। जय हो राजा। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर कृष्णानगर मथुरा निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।